समस्त पर्यावरण से लेकर धरती का सीधा संबंध गौ माता से है। गावो रक्षति रक्षतः, गाय नहीं रहेगी तो धरती ही नहीं रहेगी। इसीलिए वर्तमान के समय में गौ सेवा परम आवश्यकता है। गौ की संवर्धन, गौ की पालन ये परम आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से गौ संवर्धन, गौ पालन और गौ चिकित्सालय, ये तीन उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ बिलपड़ा के पावन धरती पर गोलोक महातीर्थ की स्थापना किए हुए हैं और ये तीनों पर कार्यक्रम होगा। और प्रमुख कार्यक्रम है गौ संवर्धन का। जन जन के मन में हम गौ को प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। जब तक लोगों के मन में गौ के प्रति भाव नहीं आएगा तब तक गौ की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो गोलोक महातीर्थ की प्रथम उद्देश्य है गौ संवर्धन। गाय घर है किसान की खूंटी, इसलिए हम किसानों को गोलोक महातीर्थ से जोड़ना चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के घर में गौ पले, ये गोलोक महातीर्थ का उद्देश्य। हर गांव में गौ पले, गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगे सरकार की तरफ से। गौ की रक्षा हो, गौ की सेवा हो, गौ की संवर्धन हो। अच्छा, गौ संवर्धन में हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि केवल दुग्ध नहीं, गोबर और गोमूत्र का उपयोग अगर समाज करे, सरकार की तरफ से गोबर गोमूत्र का उपयोग होने लग जाए तो गौ की प्रतिष्ठा होगी। गाय के गोबर में लक्ष्मी है, इसका प्रमाण है। केवल धार्मिक भावना से नहीं, समाज को इकोनॉमिकली आर्थिक भी संपन्न बना सकती है गौ माता। और इस पर विशेष कार्य माने गोलोक महातीर्थ और गोलोक महातीर्थ के सभी कार्यकर्ता इस पर लगेंगे। सब लोग गोलोक महातीर्थ से जुड़े और गौ माता के संवर्धन का कार्य में लगे, यही हमारा उद्देश्य है। ये पंचकुंडीय श्री सुरभि महायज्ञ चल रहा है। इसमें श्री सुरभ्ये नमः प्रणव के साथ इसको आहुति दिया जा रहा है। और इस यज्ञ की सबसे विशेष बात यह है कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की घृत से ही हवन हो रहा है। एक भी बूंद घी बाजार का नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध देसी गाय के घृत से ही, भारतीय देसी गाय के घृत से ही यहाँ यज्ञ हो रहा है। वेदज्ञ ब्राह्मणों के यहाँ हो रहा है। अयोध्या जी से, पुरी से, वृंदावन से सब संत पधारे हुए हैं और यहाँ यज्ञ संपन्न। जी चिन्मयदास जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सब उन्हीं का आशीर्वाद से, चिन्मयदास जी महाराज जी का आशीर्वाद से ये गौशाला 10 महीना में कंप्लीट हो गया। ये पंचकुंडीय महायज्ञ चल रहा है 7 दिन का। 2 तारीख से शुभारंभ हुआ। ये गौशाला का उद्घाटन भी महाराज जी के कर कमलों में उद्घाटन हुआ 2 तारीख को। ये 8 तारीख तक चलेगी। इसमें अभी 50 गाय हैं। इसको हम बढ़ा के बहुत ही माने 500-1000 आगे जितना बढ़ पाए हम कोशिश करेंगे। इसमें गौशाला के साथ साथ हम चिकित्सालय का माने तुरंत ही चालू कर देंगे काम। और शाम को 3 से 8 बजे तक भागवत चल रहा है। उसमें महाराज जी का प्रवचन बहुत ही सुंदर ढंग से हो रहा है। उसमें 2000 से भी ज़्यादा तादाद से जनता आ रही है। सबको उसके बाद प्रसाद सेवन का भी मौका दिया जा रहा है। और आगे के लिए बहुत ही माने सुंदर से, ये खाली माने ऐसा नहीं कि गौशाला इसमें चिकित्सालय के साथ साथ बहुत ही मतलब गौ माता के बारे में महाराज जी समझा रहे हैं। गौ माता से क्या लाभ हो रहा है। गौ माता मतलब कोई पशु नहीं है, माता है। माने हमको जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था। और उनके प्रयास से बेलपड़ा यही गौशाला एक गो तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। गोलोक महातीर्थ नाम। रायपुर से आया हूँ। हमारे से बहुत जुड़ाव है। महाराज जी जब से रायपुर में कथा किए हैं तब से पूरी रायपुर वासी इनके भक्त बन गए हैं। और उनके निमंत्रण पे हम आज 3 दिन से यहीं हैं बेलपड़ा में। और यहाँ के जो नज़ारा देख रहे हैं, हमें ये उम्मीद है आगे चल के ये तीर्थ गोलोक महातीर्थ के नाम से विख्यात हो जाएगा।